लसपुर की सैर करवाने जा रहे हैं। लसपुर जो कि आप चित्राल का इलाका है, ये शंदूर से चित्राल जाते हुए रास्ते में आता है। ये वेदी तकरीबन कोई 8 गांव पे मुश्तमिल है। इस वक्त हम लसपुर के जिस गांव में हम इस वक्त खड़े हैं ये रमान कहलाता है। आज हम कोशिश करेंगे आपको रमान की सैर करवाए। फोर्ट रमान के बाद फोर्ट आता है, फोर्ट के बाद इंशाल्लाह हम ब्रुक जाएंगे। ब्रुक के बाद फिर हम जाएंगे बदीन और 16 लसपुर तक जाएंगे। 16 लसपुर यानी कि लसपुर वेदी का आखिरी गांव, यहाँ से शंदूर शुरू होता है। शंदूर का सफ़र शुरू होता है। शंदूर 16 लसपुर से तकरीबन कोई बाइक या गाड़ी का कोई 25 से 30 मिनट का सफ़र है 16 लसपुर से शंदूर का। आज हम कोशिश करेंगे आपको ये जो 5 नाम मैंने बताया इन गाँव की सैर हम आपको करवाएंगे। हम दाखिल हो चुके हैं रमान गोलोक के हदूद में। यहाँ से आगे जाएंगे, एक नाला आता है उसका नाम रमान गोलोक है। तकरीबन अब हम पहुँचने वाले हैं। ये रमान गोलोक है, रमान गोलोक पुल, यानी कि रमान गोलोक मतलब रमान का नाला, ये रमान गोलोक कहलाता है। और ये पुल हम क्रॉस करेंगे। अभी हम फोर्ट के हदूद में दाखिल हो गए हैं। रमान का हदूद यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये है मेन फोर्ट जो कि गाँव रमान के साथ मुल्का इलाका है। फोर्ट कहलाता है। यहाँ से आगे जब फोर्ट क्रॉस करेंगे तो ब्रुक शुरू होगा। बेसिकली ये भी रमान का ही हिस्सा है। रमान गोलोक ने इसको तकसीम किया हुआ, रमान से अलग किया हुआ है। ये रमान के साथ ही है ये गाँव। ये दरिया लसपुर आपको नज़र आ रहा होगा। ब्रिज से हम जब पार जाएंगे तो वहाँ से ब्रुक शुरू होगा। ये ब्रुक ब्रिज है, यहाँ से अब ब्रुक शुरू होगा। बजरी टेक्नो ये गांव ब्रुक कहलाता है। बहुत खूबसूरत गांव है ये लसपुर का। ये अभी हम लोटूर से जा रहे हैं। ये नीचे गांव आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रुक है। तो ये है जनाब लसपुर का गांव ब्रुक।
यहाँ से आपको हरचीन का भी छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा होगा और गांव फोर्ट भी थोड़ा सा यहाँ से नज़र आता है। लेकिन ये जो नीचे गांव है बिल्कुल प्लेन मैदान, ये है ब्रोक। ये वो जगह है जहाँ से आपको 4 गांव इकट्ठे नज़र आएंगे। ये जो पहला गांव आपको नज़र आ रहा है ये ब्रोक है, उसके बाद जो गांव नज़र आ रहा है दरमियान में वो फोर्थ है। उसके पीछे जो जगह नज़र आ रही है आपको वो रमान कहलाता है। और इस तरफ जो सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो हरचीन है ये। तो ये 4 गांव यहाँ से आसानी से आपको नज़र आते हैं। ये जगह जहाँ हम खड़े हैं इसको लटूर कहते हैं। यहाँ से आगे इसके पीछे जब हम जाएंगे वहाँ से बलीम शुरू होगा इंशाल्लाह। बलीम से आगे फिर लसपुर आएगा इंशाल्लाह, हम आपको लसपुर भी दिखाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं बलीम की तरफ। ये ब्रोक है। अभी हमें तूफान का सामना करना पड़ेगा। शायद तूफान थम गए। ये जो हमें अचानक तेज़ हवा का सामना करना पड़ा। काफ़ी तूफ़ानी हवा है। यहाँ से बलीम का हुदूद शुरू होता है। ये अपने तेज़ हवा और आंधी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर है। तो उसकी झलक यहाँ हमें देखने को मिली है। ये मट्टी का तूफ़ान आप देख सकते हैं। शायद यहाँ से बलीम का हुदूद शुरू हो रहा है। ये अपने तूफ़ानी हवाओं की वजह से पूरे वैली में मशहूर है। उसकी झलक हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तेज़ हवा चल रही है, पानी हवा चल रही है। यहाँ से इस वक्त हम आगे नहीं जा सकेंगे। हवा हम आगे जाएंगे आपको बड़ी बस की तरफ। तरफ जो उस तरफ जो है वो बलीम है। यहाँ से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो सफ़र कर रहे हैं वो चित्राल छंदूर रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो ये जो सामने गांव नज़र आ रहा है ये बलीम है।
ये थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा दरिया है लासपुर के उस पार बनी। इस वक्त थोड़ी मजबूरी है, हमें तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि इस एरिया में हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ से हमें अभी किसी तरह जान छुड़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे हवा की रफ्तार कम होगी। ये जो दरिया से इस तरफ आपको नज़र आ रही है, ये छोटा सा जो गांव है ये वेशिकी कहलाता है, जो कि दरिया के इस तरफ है। जो दरिया के उस तरफ है वो बलीम है। तो ये है सोर लसपुर, जो कि लसपुर वैली का आखिरी गांव है। यहाँ से आगे शंदूर का सफ़र शुरू होता है। तो ये तो अभी हम लसपुर वैली के शुरू में हैं। सोर लसपुर के जो लसपुर वैली का जो गांव सोर लसपुर है उसके शुरू में है। उस साथ साथ आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम सोर लसपुर के हुदूद में हैं। आगे जो पहाड़ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बर्फ़ है, ये बशकार गोल की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से पैदल कम से कम कोई 5-6 घंटे का रास्ता मिनिमम होगा, जो कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि उस तरफ गाड़ी नहीं जाती, पैदल ही जाना पड़ता है। जी तो ये है सोर लसपुर, मेन सोर लसपुर, जिसे आप सोर लसपुर पाइन भी कह सकते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे छोटा सा बाज़ार आएगा जहाँ से आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं, जो कि आखिरी बाज़ार है शंदूर जाते हुए। उससे आगे आपको शंदूर तक कोई बाज़ार नहीं मिलेगा, कोई दुकान नहीं मिलेगी। तो जो चीज़ आपको चाहिए होगा खाने पीने की, कोई मशरूबात या बिस्किट वगैरह, तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शंदूर तक तो फिर बिल्कुल रास्ते में कोई दुकान वगैरह नहीं है। इस वक्त हम लसपुर बाज़ार से गुज़र रहे हैं, तकरीबन सोर लसपुर के एंड पे हैं। यहाँ से आगे ओशार शुरू होगा। ओशार मतलब आबशार, एक नाला है उसको ओशार कहते हैं। वहाँ से यहाँ से आगे वो एरिया शुरू होगा। ये सोर लसपुर का एंड है। अभी हम शंदूर की तरफ रवाना हैं। इंशाअल्लाह 20 से 25 मिनट में हम शंदूर पहुंच जाएंगे। ये जो नीचे जगह आपको नज़र आ रही है
लासपुर के एंड पे। इसको शबीर मरी कहा जाता है मुकामी ज़बान में, जिसका मानी है कि भेड़िए का मस्कन। किसी ज़माने में यहाँ पे भेड़िए बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते होंगे, इसी वजह से शायद इसका नाम शबीर मरी पड़ गया हो। शबीर मरी का मतलब है भेड़ियों का मस्कन। चेक पोस्ट है यहाँ पे। रास्ते में हमारे गाड़ी का बाइक का क्लच ख़राब हो गया था, उसको बनाने में कोई आधा घंटा लग गया हमारा। तो अभी हम शंदूर की तरफ रवाना हैं। ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है आखिरी आबादी है। यहाँ से अब मोड़ काटते हुए इंशाल्लाह हम शंदूर की तरफ जाएंगे। रास्ते में आपको आबशार के नाले भी मिलेंगे इंशाल्लाह, वो हम आपको दिखाएंगे। लगाओ दिनों बाद हम ऐसे को लगा। अब हम सोलासपुर से अभी शंदूर की तरफ जा रहे हैं। ये सोलासपुर है, लासपुर वैली का आखिरी गांव। तो यहाँ से हम अभी शंदूर की तरफ जा रहे हैं। ये पहला नाला है, इस तरह के 2-3 नाले और भी हैं रास्ते में आपको मिलेंगे, जहाँ आप बैठ के पानी पी सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, अपनी गाड़ी में पानी डाल सकते हैं। यहाँ से आगे कोई आबादी आपको नहीं मिलेगी, कोई दुकान नहीं मिलेगी, कोई पंचर वाला नहीं होगा, आगे शंदूर में भी कोई नहीं होगा। अगर आप बाइक पे आते हैं या गाड़ी में आ रहे हैं तो आपके पास सामान होना चाहिए, पंचर वगैरह का सामान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे कोई दुकान, कोई इस तरह कोई भी नहीं है, कोई पंचर लगाने वाला भी नहीं है। तो चलते हैं जी। इसी रास्ते में सोलासपुर से शंदूर के रास्ते में दूसरा नाला है। पानी आप देख सकते हैं, बहुत ठंडा पानी होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता है, ग्लेशियर का पानी। और यूँ कहें कि ये नेचुरल जो है ना मिनरल वाटर है, जो बहुत ठंडा पानी होता है। तो जनाब ये जगह है, ये शंदूर के बिल्कुल नीचे है। तो इस जगह का नाम छशन कोठार है। यहाँ से आगे वो जो छोटी सी पहाड़ी टेला नज़र आ रहा है, वहाँ से शंदूर शुरू होता है। जो वहाँ से वो जो सतह है वो शंदूर का, जो आप कह सकते हैं आगाज़ है वहाँ से। जी जनाब, हम टॉप तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ थोड़ा सा आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगा। हवा बहुत ठंडी है। अभी बस हम शंदूर में इंटर होने वाले हैं। हम पहुंच गए टॉप पे। वेलकम टू शंदूर 141 विंग। यह आपका आ गया शंदूर पंजी लश्त। यहाँ से शंदूर शुरू होता है। इस मैदान को कहते हैं पंजी लश्त। यहाँ से शंदूर जो है शुरू होता है। यहाँ से आगे जब हम जाएंगे तो हम झील तक पहुँच जाएंगे। झील शंदूर जो कि मशहूर झील है, वो तकरीबन यहाँ से कोई 2 मिनट की ड्राइव पे है। ये जो पहाड़ी टेला नज़र आ रहा है, इसके पीछे वो झील है। तो ये मैदानी जगह जो है, ये यहाँ से शंदूर शुरू होता है। ये हम टॉप पे पहुँच गए हैं। बहुत सर्दी है। अभी पीले पीले फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये नज़ारा देख के आपने माशाल्लाह लाजमी कहना है। और फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लाजमी आपने तिलावत करना है। बहुत खूबसूरत। तो हवा बहुत ठंडी है।
कार मार्क फुहारे ये वाह ब्यूटीफुल। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम इस पहाड़ के पीछे थे। जो हरचीन रमान हमने आपको दिखाया वो इस पहाड़ के पीछे है। एक दिन इंशाल्लाह हाइकिंग पे हम आएंगे, पैदल हम आएंगे इस पहाड़ के उस तरफ से इस तरफ आएंगे, इस तरफ से उस तरफ हम निकलेंगे इंशाल्लाह। ये आगे झील, मशहूर झील शंदूर जो आपको नज़र आ रहा होगा आगे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये है जनाब तारीख़ी झील शंदूर। ये बड़ी झील है, इससे आगे जब जाओगे तो एक छोटी झील भी है, तकरीबन इससे कोई 2 किलोमीटर आगे से छोटी झील कहते हैं, ये बड़ी झील है। ये झील कभी किसी ज़माने में यहाँ तक होती थी, इतनी बड़ी झील थी। अब मौसमी तब्दीली की वजह से और बारिशें कम होने की वजह से ये अभी बहुत थोड़ा सा रह गया है, इसमें बहुत कमी वाक़ई हो गई है, बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो गई है। ये किसी ज़माने में यहाँ तक ये झील होती थी, ये कोई 10-12 साल पहले की बात है जब ये झील यहाँ तक होती थी। तो अब हर साल सर्दियों में बारिशें कम हो रही हैं, इसी वजह से ये कम होते होते तकरीबन अभी ये बहुत थोड़ा रह गया है अभी। de janela hoje isso. ये जो याक है ना, याक की डेड बॉडी है क्या? ayuda o preço. छत बहुत ले यार, बाकी बहुत मारे शेर बोले बहुत ये माशाल्लाह बुशी बुशी अल्लाह खैर करा। मला भाई रोटन जी जनाब, हम पहुंच गए हैं मेन शंदूर। आगे जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये चित्राल स्काउट की छावनी है, जो ज़ियाउल हक दौर में यहाँ पे तामीर किया गया था। और उसके साथ ही इस बिल्डिंग के नीचे दुनिया का मशहूर पोलो ग्राउंड और दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड जो है वो इस छावनी के बिल्कुल सामने वाक़ई है। इंशाल्लाह आज आपको पोलो ग्राउंड की भी सैर करवाएंगे। यहाँ से मेन शंदूर, जहाँ पे शंदूर पोलो मेला हर साल मुनाकिद किया जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, वो यहाँ पे हर साल मुनाकिद किया जाता है। तो हम इसी जगह पे अभी पहुँच चुके हैं, मेन जो शंदूर है, जिसके बारे में हम कहते हैं शंदूर मधुर, यानी कि शंदूर मेरा घर। ये चित्राल वालों का स्लोगन है। वही पोलो ग्राउंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, जो शंदूर में वाक़ई है। यहाँ पे हर साल पोलो मेला मुनाकिद किया जाता है। जो ऊपर बिल्डिंग नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो चित्राल स्काउट की छावनी है और ये पोलो ग्राउंड है। और ये जब शंदूर मेला शुरू होता है तो 3-4 दिन के लिए ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये शहर का जो नज़ारा है ना, वो पेश कर रहा होता है। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, उस टाइम ये छोटा सा यहाँ पे शहर बस जाता है। हम अभी पहुँच गए यहाँ पे, ये ग्राउंड के पास हैं और यहाँ पे हम होटल की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा सा लोकल होटल है, यहाँ पे हम चाय शाय पियेंगे, फ्रेश होंगे थोड़ा,
और यहाँ से आगे जाएंगे हम छोटी झील की तरफ, जो आपको छोटी झील जो है उसकी सैर भी करवाएंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ से इस तरफ जो है ये भी आपको दिखाएंगे। ये इस तरफ जो है ना, ये आपको मकानात नज़र आ रहे होंगे, कच्ची आबादी। ये हमारी सरमाई आबादी है चित्राल की, गाँव रमान की सरमाई आबादी है। उसकी भी आपको सैर करवाएंगे। यहाँ पे लोग रहने के लिए आते हैं 3-4 महीनों के लिए, तो इसकी भी आपको आज इंशाल्लाह सैर करवाएंगे। अभी हम होटल के अंदर जा रहे हैं जी। ए मिकीजन गारू मारू चलो शेर तजागी शिरा खैरो सुरा सुसा बराबर सुसा अमान शिनिया त्रुप चाहिए जान शरीन चाहिए। अभी हम होटल के अंदर आ चुके हैं। अब हम चाय ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। शरीना त्रुप चाय, नमकीन चाय जो हमारी रिवायत है, हम पीते रहते हैं। हमारे इलाके की जो ख़ास चीज़ है वो त्रुप चाय है। त्रुप चाय का मतलब नमकीन चाय। हम चाय में चीनी नहीं डालते, नमक डालते हैं। अब हम चाय पियेंगे, नमकीन चाय, उसके बाद जो है ना आपको बाकी शंदूर की सैर करवाएंगे जी। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं याक के पास, जिसे मंगोलियन गाय कहा जाता है। चित्राल के लोगों में माल मवेशी है, याक है, जिनको मंगोलियन गाय कहा जाता है। ये देखिए जनाब, याक का झुंड है माला। तो जनाब यहाँ पे एक और ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं मस्त नदी। मस्त का मतलब चाँद को कहते हैं। चाँद की रोशनी में किसी ज़माने में यहाँ पे पोलो खेला जाता था, तो उसी वजह से इसका नाम पड़ गया मस्त नदी। यानी कि चाँद की रोशनी में यहाँ पे पोलो खेला जाता था किसी ज़माने में। ये बहुत पुरानी बात है। तो जनाब ये है छोटी झील, इसको मुकामी ज़बान में चक छत कहते हैं, यानी छोटी झील, यानी झील नंबर 2।